हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे बेसिक टूल्स इन फोटोशॉप। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं और हमारा अगला टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल जैसे कि सिंपल ब्रश का काम होता है, वैसे ही ये ब्रश टूल भी काम करता है। पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे आपने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, ये राउंड सर्कल, आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ पे देखिए 90 लिखा हुआ है, तो मीन्स ब्रश का साइज़ 90 है। तो इसको अगर आप छोटा करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अब 11 कर दिया, तो लेट्स एंड सिंपली आप लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करके ब्रश का यूज़ कर सकते हो और यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे आप रेड करना चाहते हो तो रेड कर सकते हो, अगर ब्लू करना चाहते हो तो ब्लू कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि हाउ यू वांट टू यूज़ दिस टूल। इसके बाद हमारा अगला टूल है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल जो है बेसिकली वो चीज़ करने के काम आता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक फ्लावर पॉट है, उसमें क्लोन बना रहे हैं। एक साइड को पहले से फ्लावर पॉट में फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो अगर हम दूसरी साइड भी वैसे ही फ्लावर्स बनाना चाहते हैं तो हम क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का काम है, अगर हमने बाई चांस ब्रश पहले यूज़ किया है और उसको इरेज कर चुके हैं तो हम हिस्ट्री टूल का यूज़ करके उसको दोबारा से ला सकते हैं, लाइक दिस। पहले यहाँ पे कोई ब्रश का नहीं था, तो जैसे ही हमने हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करके उसके ऊपर ब्रश चलाया तो वो हटना शुरू हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल बेसिकली जैसे इसके नाम से पता हमें चल रहा है, कुछ मिटाने के काम आता है। तो हम जहाँ जहाँ भी इरेज़र टूल यूज़ करते हैं वहाँ से चीज़ ट्रांसपेरेंट होती जाती है, लाइक दिस। ओके, it will not erase the background if we use eraser tool on the new layer and we remove background. Let's suppose in the new layer I have used brush tool and now I want to erase it. Then you will see that it will erase the brush completely and make the background transparent. सो बेसिकली हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रेज़र टूल हमारा कुछ भी रब करने के, मिटाने के काम आता है। उसके बाद हमारा टूल है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट, पहले तो ग्रेडियंट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेडियंट एक या दो से अधिक कलर्स का मिक्सचर होता है। जैसे हम अगर ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे ये डिफरेंट कलर्स के साथ ग्रेडियंट बने हुए हैं, तो आई वांट टू यूज़ दिस ग्रेडियंट, सो ओके कर दूंगा। तो हम अगर ग्रेडियंट टूल यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे और उसको नीचे को लेके जा सकते हैं। मतलब जहाँ से आप शुरू करोगे वहाँ से एक क्लिक करना है आपने, left click and then another one at another end, then the gradient will fill onto the artboard. उसके बाद हमारे पास है स्मज टूल। स्मज टूल जो बेसिकली इतना यूज़ नहीं होता है फ़ोटोशॉप में, फिर भी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे स्मज टूल हमारा काम आता है किसी भी कलर्स को सॉफ्टन, जैसे बहुत ही डार्क कलर है समझ लीजिए किसी पिक्चर या फिर किसी भी एलिमेंट में, तो अगर उसको सॉफ्टन या स्मूथ करना हो तो हम स्मज टूल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है डॉज टूल। डॉज टूल जैसा कि इमेज से क्लियर हो रहा है वो एनलाइटन करने के काम आ रहा है। जैसे कोई फ्लावर बहुत ही डार्क है, उसको थोड़ी ब्राइटनेस अगर आप देना चाहते हो तो हम
डॉज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेन टूल। पेन टूल पे हम कल की वीडियो में एक पूरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पेन टूल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। तो फिर पेन टूल के बारे में हम कल स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, बेसिकली टाइप टूल। तो टाइप टूल में हमारे पास वेरियस ऑप्शंस है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। फॉर करंटली आई विल एक्सप्लेन ओनली हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट टूल। तो इसमें क्या होता है, हम कहीं भी इसको क्लिक कर सकते हैं। तो लोरम इप्सम पहले से हमारा कंटेंट रहता है, तो कुछ भी टाइप अगर करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली टाइप कर रहा है। सिमिलरली इफ़ वी टेक वर्टिकल टाइप टूल, देन इट विल राइट इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद हमारा आता है डायरेक्ट सेलेक्शन टूल। डायरेक्ट सेलेक्शन टूल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पेन टूल के साथ ही। उसके बाद हमारा आ जाता है बेसिक शेप्स का टूल। इसमें हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगन टूल है, लाइन टूल है एंड कस्टम शेप। कस्टम शेप्स में हमारे पास पहले से ही काफ़ी शेप्स होती हैं, वो आप जब इसको यूज़ करोगे तो उसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे कस्टम शेप्स में मेरे पास काफ़ी शेप्स आ जाएंगी। यहाँ पे लीफ, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, वाइल्ड एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बोट्स, flowers. You can see many basic shapes here. Similarly, if we select rounded rectangle tool, so we can draw any rounded rectangle shape, whatever color we want. इसके बाद हमारे पास आ जाता है हैंड टूल। हैंड टूल बेसिकली जो होता है वो आर्ट बोर्ड पे काम आता है। Like I have zoomed it, so I want to drag to some other area, then we have to use hand tool. इसी के साथ ही हमारे बेसिक टूल्स इसमें होते हैं फ़ोटोशॉप में, वो कवर हो चुके हैं। एक लास्ट टूल बचा है, वो है जूम टूल। जूम टूल जैसे आपको जूम का फंक्शन तो पता ही है, किसी भी चीज़ को अगर आपने बड़ी क्लोजली देखना है तो हम जूम करके देख सकते हैं। जूम टूल का एक शॉर्टकट भी है, आप ऑल्ट दबा के रख सकते हैं या फिर ऑप्शन ऑन मैक, और माउस के स्क्रॉल से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट से ये भी बताएं कि हम किस तरह से अपने वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन।